सेंसे सर। तुम तो वाकई में ही आ गए। मैं जेनोस। सेंसे सर। क्या तुम मुझे सन से बुलाना बंद करोगे? यस मास्टर। मास्टर भी मत कहो। ये पियो और घर जाओ। मुझे कोई शागिर्द नहीं चाहिए। एक मिनट, तुम फिर से कैसे जुड़ गए? यस, एक्चुअली मेरी बॉडी मैकेनिकल है, तो इसलिए पार्ट्स रिप्लेस हो सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, आपने अपनी बॉडी में कौन से पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं मास्टर? कोई भी नहीं। लेकिन आपके सर पर ये स्किन जैसा आर्मर क्या है? ये आर्मर नहीं, मेरी स्किन है। अजीब बात है, इस उम्र में गंजापन मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं हूँ गंजा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम? क्या आप चाहते हैं मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताऊं? नहीं शुक्रिया, रहने दो। 4 साल पहले जब मैं सिर्फ 15 साल का था तो बस मैं एक आम इंसान था। तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे नहीं सुनना? बेशक हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी जिंदगी इंतहाई पुरसुकून थी। हम बहुत खुशहाल थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइबॉर्ग आ गया और उसने हमारे टाउन पर हमला कर दिया। हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन फेलियर की वजह से उसके ब्रेन में कोई मसला हो गया था। उसको जो नजर आया उसने खत्म कर दिया। पार्क्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, मेरा घर और मेरे सब घर वालों को भी मार दिया। पता नहीं मैं कैसे बच गया, लेकिन मैं एक 15 साल का कमजोर लड़का था जो अपने टाउन में अकेला बचा था और मरने के करीब था। वो वक्त था कि डॉक्टर क्यूसेनो वहां आए, जो कि उसी मिशन पर काम कर रहे थे, साइबॉर्ग से होने वाली तबाहियों को रोकने के मिशन पर। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे भी मॉडिफिकेशन सर्जरी करवानी है ताकि मैं ताकतवर और मजबूत हो जाऊं। फिर मैंने साइबॉर्ग के तौर पर नया जन्म लिया और मैं लड़ने लगा इंसाफ के लिए, पीस के लिए। और मैंने डॉक्टर से वादा किया कि मैं एक दिन साइबॉर्ग को खत्म कर दूंगा। ओह अच्छा। इस बात को भी अब 4 साल गुजर गए। अब मैं 19 साल का हो गया हूँ और मैंने इस दौरान बहुत से विलन्स को हराया। मैंने बहुत से क्रिमिनल्स को और मॉन्स्टर्स की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को मिटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे साइबॉर्ग का पता नहीं चल सका और इसीलिए अब मैं परेशान और बेचैन हो रहा हूँ। मैं बस एक ऐसे साइबॉर्ग के पीछे भाग रहा हूँ जिसकी शक्ल सिर्फ मेरे ख्यालों में है। और लास्ट वीक जब मस्कीटो मॉन्स्टर मेरे सामने आई तो मेरा ध्यान भटक गया और मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस साइबॉर्ग के अलावा और कोई मुझे हरा नहीं सकता, और यही वजह है कि मैंने अपने दुश्मन की पावर को नहीं समझा और उससे लड़ बैठा। फिर आप जानते हैं कि क्या हुआ, उसे मुझे हराने का मौका मिल गया। अगर आप वहां ना होते मास्टर साइतमा, तो यकीनन मैं वहां मर चुका होता। मास्टर, आपने मेरी जान बचाई है। बहुत साल पहले मेरी जान डॉक्टर क्यूसेनो ने बचाई थी और आज फिर से आपने मेरी जान बचाई है मास्टर। और अब मुझे जिम्मेदारी का एहसास और ज्यादा होने लगा है कि मुझे मरने से पहले उस साइबॉर्ग को मारना है और इस मकसद के लिए मुझे लड़ते रहना होगा बुराई के खिलाफ, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो मेरे सामने आएगा और उस दिन के लिए मुझे और ताकतवर होना है। लास्ट वीक जब मैंने आपका पावरफुल पंच देखा तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे आपका शागिर्द बनना चाहिए और सिर्फ इसी तरीके से मैं आपकी तरह पावरफुल बन सकता हूँ। मुझे अपने पुराने दुश्मन को हराना है और ये बैटल सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे पूरे टाउन की और डॉक्टर क्यूसेनो की भी है। अब मैं जान गया हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे इतनी पावर चाहिए कि मैं बड़े से बड़े मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। और यही नहीं, डॉक्टर क्यूसेनो ने मुझसे कहा था कि अब बस भी कर दो, मैं 20 अल्फाज से ज्यादा कोई बात नहीं सुन सकता। मॉस्किटो गर्ल को लड़ाई में शिकस्त हुई और वो भी सिर्फ एक पंच से। खैर, मुझे तो वैसे भी उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। वो आदमी यही है क्या? खैर छोड़ो, यकीनन ये हमारे तजुर्बे के लिए अच्छा रहेगा। इसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना होगा, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े। इसे पैगाम भेजो और बुलाओ यहाँ हाउस ऑफ एवोल्यूशन में। ठीक है, आप शॉर्ट वर्जन में सुन लें मास्टर। प्लीज मुझे भी सिखाइए, मुझे आपकी तरह स्ट्रांग बनना है। प्लीज मास्टर। हे जेनोस। यस। कितने बरस के हो तुम? 19 सर। बहुत छोटे हो। मुझे यकीन है तुम आराम से मुझसे आगे निकल जाओगे। क्या आप सच कह रहे हैं? जानते हो मैं अभी 25 साल का हूँ और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं 22 साल का था। हाँ? ठीक है, सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये आसान नहीं। बर्दाश्त कर पाओगे? यस सर। कोई चीज बहुत तेजी से इस तरफ आ रही है, वो यही है। हाँ।